राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? सुंदर दर्शन करिए कान्हा जी के। और आज कन्हैया की छठी है। सभी को छठी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार बाल कृष्ण लाल बहुत रो रहे थे, बहुत। कभी इधर मुँह करके रोते, कभी उधर मुँह करके रोते। तब सभी ने सोचा कि इतना क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। एक छोटा सा बालक ऐसे रोता है तो आपके घर में, परिवार में सभी व्याकुल हो जाते हैं, क्या बात है। नाना भांति के आप सभी उसको रिझाने का प्रयास करते हैं। तब ऐसा देखते हैं ब्रह्मा जी कि बहुत रो रहे हैं, क्या बात है। तब महामाया को आदेश देते हैं, जाओ और उन्हें देखो कि क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हैं। तब वो आती हैं और देखती हैं कि रो रहे हैं, तो कभी पक्षी बनती हैं, कभी मोर बनती हैं। वो इधर मुँह करते हैं तो उधर जाती हैं, कभी उधर मुँह करते हैं तो उधर जाती हैं, और तरह तरह के पक्षियों के रूप धारण करती हैं। उनको रिझाने का प्रयास करती हैं कि वो हंस देंगे, नहीं रोएंगे, जगत के पालनहार हैं और बाल रूप में हैं, पता नहीं इतना रो रहे हैं। तो वो ऐसा करती हैं। तो बार बार सबको ऐसा करते देखकर कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। अब उनकी लीला तो वही जाने, प्रभु की माया। तो मुस्कुरा भी रहे हैं, उधर तिरछी नज़र करके मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये प्रभु की माया है कि क्या बात है। तब उन्हें पूरी बात समझ में आती है कि उन्हें भूख लगी है और यशोदा मैया हैं, उन्हें तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें दूध आए, लाला को स्तनपान करा सकें, इसलिए लाला इतना रो रहे हैं। तो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं। तब यशोदा मैया को दूध उत्पन्न हो जाता है। जिसने कभी लाला जना नहीं, संतान को जन्म नहीं दिया, उसको कैसे आ सकता है। इसी कारण लाला रो रहे हैं। और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से यशोदा मैया के पास ऐसी कला भी आ गई है, जो स्त्री का गुण है लाला को दुग्धपान कराने के लिए। उसके बाद महामाया बहुत ही निराश हो जाती हैं, व्यथित हो जाती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या बात हो गई। तो कहती हैं कि अरे क्या बताऊँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था मोर बनकर, पक्षी बनकर उनको रिझाने में। तब अब तो वो दुग्धपान कर लेंगे, तब नहीं रोएंगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज के बाद से छठ की पूजा होगी। लाला के जन्म के छठवें दिन, लाला के जन्म के छठवें दिन छठी मनाई जाएगी। तो तुम छठी माता के नाम से जानी जाओगी और सभी तुम्हारा स्वागत करेंगे, बधाई गाई जाएगी, पूजा होगी, अर्चना होगी। जो भी संतान दी है माता, वो उस दिन भोग पाएंगी नाना भांति के, इसलिए छठी मनाई जाती है। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से छठी माता हमारे बीच आई, जो आज भी मनाई जाती है। और आधुनिक जो समस्या बढ़ती जा रही है, उससे ये सारे संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इन संस्कारों को जीवित रखने के लिए हमें प्रयासरत रहना है कि आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि लाला का जन्म कब हुआ है, क्या करना है, जन्म के पूर्व क्या करना है, ये सारी बातें एक महिला, एक पुरुष को ज्ञात होनी चाहिए, जिससे आने वाला बालक भी आनंदित हो, परिवार भी आनंदित हो और एक सुखद माहौल हो। वातावरण जब संस्कार से युक्त होगा, तब संतानें भी संस्कारी होंगी। जब कुछ भी होगा नहीं, अपने सनातन धर्म का कुछ भी बच्चे को नहीं पता होगा, तो वो आगे कभी नहीं समझ पाएगा कि क्या है ये छठी पूजा, क्यों होती है, लाला आए हैं तो क्या है। कुछ सब पता होना चाहिए, जिससे वो देखे। अगर वो बालक है, वो देख रहा है, तो उसके हृदय में वो छाप रहती है। जैसे हमने बचपन में देखा तो ये पता कि आज कुछ है, छठी है, अच्छा आज भोग बनेगा। तो ये प्रथा आज तक चलती आ रही है।
तो ये सभी को जानना चाहिए। और आज के दिन ही कलयुग का प्राकट्य हुआ था, कलयुग आया था इस धरती लोक पर, तो उस कलयुग का भी प्रारंभ हुआ था, जो राजा परीक्षित जी ने उसे भी जगह दिया था, स्थान दिया था 4 चीज़ों में। राजा परीक्षित जी ने देखा कि एक काला सा आदमी गौ माता पर अत्याचार कर रहा है। जब ये तत्काल देखकर उसके पास गए और बोला, ये क्या कर रहे हो? तब वो उसने अपना परिचय दिया, जो कि कलि पुरुष था, कलयुग। तब कहते हैं राजा परीक्षित कि नहीं, तुम्हारा यहाँ स्थान कुछ भी नहीं है। तब वो कहते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ? तब 4 स्थानों पर उसको स्थान देते हैं। पर स्त्री, जो पर स्त्री होती हैं, जिसे वैश्या कहते हैं। जुआ, जहाँ जुआ खेला जाता है। स्वर्ण, मदिरा, ये 4 स्थानों पर जो भी मनुष्य जाता है, उसको ग्रहण करता है, वो कलयुग के ही वश में है। भगवान नाम जप कर रहा है, तब उसको इस कलयुग से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सद्मार्ग पर चलिए, सत्य का आचरण करिए। मदिरा, मांस का सेवन करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसमें साक्षात कलयुग का वास है। स्वर्ण, जो चोरी करके ले आया जाए, झूठ बोल कर लाया जाए, अत्याचार कर कर कमाया जाए, जो कि चोरी करते हैं लोग, वो आपको कभी भी सुख नहीं दे सकती है। इसलिए आप अपने घर में जो भी स्वर्ण ले आते हैं, उसको सर्वप्रथम अपने मंदिर में भगवान की दृष्टि के सामने रख दें और उनसे प्रार्थना करें, ये आपका है, प्रभु का ही है। उनका जो भी है, आपके घर में जो भी आजीविका आती है, वो भगवान को पहले समर्पित करें। भोजन बनाएं तो भी समर्पित करें, तो ऐसा प्रभु की दृष्टि पड़ेगी, उनका आशीर्वाद होगा। एक दिन तक उनके पास रहने दें। तब उसके भीतर जो भी अशुद्धि है, कहाँ से आई है, कैसे चल कर आई है, क्योंकि हम कलयुग में ही रहते हैं, किस किस व्यक्ति से होते हुए वो आ रही है, इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। परंतु हमारे हाथों में आ गई है, आपको किसी ने उपहार दिया है या आप स्वयं उसे ले आ रहे हैं, तब भी आप प्रभु के चरणों में उसको समर्पित करिए, रखिए। उसके बाद ही उसको प्रसाद रूप में पहनिए, धारण करिए। किसी को दे रहे हैं उपहार में, तब इससे सदैव जो भी आप कर्म करेंगे वो शुद्ध होता जाएगा। सदैव शुद्धता रहेगी उस कर्मों में, उस वस्तु में। जब प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर पड़ेगी, आशीर्वाद पड़ेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। और मांस, मदिरा का सेवन तो वर्जित है। ये तो बिल्कुल भी जीव हत्या है। मांस, आप ये नहीं कह सकते कि आप इस विशेष जन्म में पैदा हुए हैं, कुल में, तो आप ये खा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि जीव हत्या महापाप है और भगवान किसी को भी अधिकार नहीं दिए हैं कि आप इस हत्या करें। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो होता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आपको भगवान ने शाक सब्जियाँ दी हैं, प्रकृति ने मनुष्यों के लिए यही बनाया है। राक्षसी प्रवृत्ति है, तब मांस का भक्षण कर रहे हैं। तो ये कलयुग है, इस कलयुग को परित्याग करिए। अब क्षत्रिय हैं, एक ने कहा कि क्षत्रिय हूँ मैं, तो मैं बहुत दिन से ऐसा खा रहा था, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, तो मुझे नहीं पता था, तो अब उन्होंने छोड़ दिया है। तब आपके भीतर, जब ऐसे सबके भीतर तीनों भाव हैं, सत्य का भाव, रजो भाव और तमो भाव, ये तीनों भाव हैं। अब आप कहाँ, किस जगह, स्थान पर आपने जन्म लिया है, आपने क्या कर्म किए हैं, उसके अनुसार आपको जन्म मिला, आप वो कर्म कर रहे हैं। परंतु आप जानने के बाद भी अगर नहीं छोड़ रहे हैं, तब ये धृष्टता है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप किसी को नहीं समझ रहे हैं, किसी की बात, भगवान की बात आप नहीं मान रहे हैं। और भगवान की बात ना मानने का अर्थ है कि आप भगवान को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आप भगवान को तभी मानेंगे जब उनकी बात भी मानेंगे कि ये पाप है, जीव हत्या है, इसमें कलयुग का वास है। मदिरा पान, तो आप मदिरा पान करके स्वयं को सोचें कि कुछ भी होता नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पुण्य जो अर्जित है पूर्व जन्मों का, वही आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे ही वो समाप्त हो जाएगा, आपने कुछ भी पुण्य अर्जित नहीं किया है, तब
आपको उस पाप का भी दंड मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसा ना करें और सत्य का मार्ग चुनें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और भगवान को भोग लगा कर पाएँ। भगवान इतनी माया रचे, यशोदा मैया के लाल होने के कारण उनको वो वात्सल्य सुख दिया, अपनी तृष्णा भूख को शांत किया। माता जब स्तनपान कराई तब माता को भी वो सुख मिला। तो इसलिए भगवान की माया जो हमें नहीं दिख रही है वो तो बहुत दूर है, परंतु जो सामने है, जो आपको साफ साफ बताई जाती है कि ये सत्य नहीं है, ये ना करो, परंतु वही सब करते हैं। अब दिवाली में सभी जुआ खेलते हैं। तो ये सारी जो अनुचित परंपराएं आ गई हैं, ये सब कलयुग के कारण है। तो ये सब बातें आप जानिए और अपने बच्चों को बताइए, उन्हें सही संस्कार दीजिए। आप अपने परिवार में आपके बच्चे हैं, उनको संस्कार सही देंगे तब वो सदैव इस बातों का ध्यान रखेंगे। कभी भी कहीं जा रहे हैं, बड़े होंगे तो कुसंग में नहीं पड़ेंगे। जब उन्हें सत्य का मार्ग पता होगा कि ये बात सत्य नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कभी भी उसको धारण नहीं करेगा। प्यार से सभी बातों को बताते रहिए, समझाते रहिए और भगवान का नाम जप करते रहिए। आज के दिन पूतना आई, पूतना का भी उद्धार किया भगवान ने, जो कि देवलोक से आई हुई अप्सरा प्रतीत हो रही हैं। अति सौंदर्य है उनके पास। माया ऐसी ही होती है कि आपको लगेगा कितना स्वर्ग है, आपको धरती लोक पर ही स्वर्ग दिखेगा। इतनी सुंदर सुंदर नारियां हैं, दिखाई देती हैं। यही पृथ्वी लोक पे सभी अप्सराएं लगती हैं। तो इस धरती लोक से ऊपर जो स्वर्ग लोक है उसकी अप्सरा लग रही हैं। पूतना बना के आई हैं क्योंकि बाल गोपाल का वध करना है, उसी स्वभाव से आई हैं, वही मनोरथ है उनका। परंतु वो हैं कौन? पूर्व जन्म के राजा बलि की पुत्री हैं। जब वामन अवतार में भगवान को देखा तो उन्हें वात्सल्य भाव से उन्हें पुत्र रूप में पाने की अभिलाषा की और मन ही मन उनको देखकर मोहित हो गई कि कितना सुंदर बालक है। अगर ये मेरे गोद में आता, मैं इसकी माँ होती, इसको खिलाती, माँ होने का सुख प्राप्त करती। तब मन में जो बात है वो भगवान वो मनोरथ अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए सदैव मन में शुद्ध भाव ही रखना चाहिए। परंतु वो राक्षसी थी, राक्षस की पुत्री थी। तो जब उन्होंने देखा कि वामन देव ने, भगवान ने तो उनके पिताजी का सब कुछ ले लिया, राजा बलि से मांग लिया सब कुछ, जो भी उन्होंने लिया था, स्वर्ग, धरती लोक, स्वयं को भी समर्पित कर दिया। तब वो उन्हें छलिया कहती हैं और उनके भीतर उन्हें मारने का भी रोष उत्पन्न होता है। तो इन दोनों बातों को प्रभु ने इस द्वापर युग में पूर्ण किया है कि जैसे ही वो आती हैं और उसको ढूंढ कर सभी बच्चों को मारने लगती हैं। पहले तो जितने भी 6 दिन के हैं बालक जन्मे और बाल कृष्ण लाल को उठाती हैं, दुग्धपान कराती हैं। पहले तो उनको दुग्ध तो आता नहीं है, परंतु भगवान की माया यही है कि आता है और प्रभु पीते हैं और पीते पीते पूरा प्राण पी जाते हैं। प्राण पी जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वक्ष स्थलों पर लगा रखा था हलाल विष। हलाल विष का पान करने के लिए वो आई थी कि वो पान कर लेंगे और उसके बाद लाला की मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हलाहल विष बिल्कुल भी काम नहीं किया क्योंकि उसका पान करने के लिए तो शिव जी आए, और क्योंकि शिव जी तो हलाहल पिए थे जब समुद्र मंथन से निकला था, और जब भगवान ने उसे धारण कर लिया तब दुग्ध को पिया बाल कृष्ण लाल ने, और जब पीने लगे तो प्राण पी लिया सारा, और जैसे ही पी लिया तो वो चिल्लाने लगी बचाओ 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 बचाओ। और जब जैसे जैसे पीते गए वो अपने राक्षसी रूप में आती गई और वो पूरे 6 कोस की थी, इतनी बड़ी, इतनी लंबी चौड़ी कि नंद बाबा नहीं थे उस वक्त, मथुरा गए हुए थे। जब वापस आए देखे तब सभी बहुत व्याकुल हो गए और देखने लगे कि ये क्या हुआ, ये कौन आया था, हमारे लाला को ऐसा किया। और लाला तो उनकी छाती पर उनके प्राणों को पी कर खेल रहे हैं।
मदमस्त हैं, सभी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और लाला को हृदय से लगा लिया और उनकी पूजा अर्चना की। गौ माता के मूत्र से और यमुना मैया के जल, उनके रज को मिश्रण करके अपने कन्हैया को स्नान कराया। सभी प्रत्येक अंगों पर सभी देवताओं का आवाहन किया, पूजन किया। उसके बाद लाला को स्तनपान कराकर सुला दिया। और जब ऐसे बालक पाकर धन्य धन्य हैं यशोदा मैया, उनकी जय हो कि साक्षात प्रभु उनकी गोद में खेल रहे हैं, सो रहे हैं। तो बोलिए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। ऐसा बालक पाकर धन्य तो होंगी कि इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिए और आनंदित हैं। मैया तो गोपियाँ सभी व्यथित हो गई थीं, परंतु अब आनंदित हैं। चलो लाल को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल सही है, गोपियाँ भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप सब भी आनंद लीजिए और छठी की बहुत सारी शुभकामनाएं और सुंदर दर्शन करिए। बांके करुआ बिहारी लाल की जय। करुआ बिहारी जी के दर्शन करिए और सभी खूब नाम जप करिए, भगवान के निरंतर स्मरण करिए, उनका रूप सौंदर्य अपने हृदय में समाहित कर लीजिए, बसा लीजिए। कलयुग की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे दूर रहिए। जो भी आपको पता चला है उन वस्तुओं से, स्थान से सदैव दूर रहिए और प्रसन्न रहिए, नाम जप करते रहिए। बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।